हाँ, बगैर गुरु के, गुरु कैसे, कुल गुरु भी वशिष्ठ जी और अपने गुरु विश्वामित्र जी, जो विश्व का मित्र है, सबका जो दोस्त है, वो गुरु हैं रामचंद्र जी। तो गुरु पर ही शिष्य की प्रतिभा निर्भर करती है। छोड़ना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वासना आदि को छोड़ राम। साफे कहते हैं गुरु जी, वशिष्ठ जी, छोड़ना ही चाहते हो, वैरागी बनना चाहते हो, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और वासना आदि को छोड़ो, उससे वैराग लो, इससे अलग हो जा, घर में रहकर ही वैरागी बन जा। कितना शास्त्र हमारा स्पष्ट कहता है, किसी को नहीं कहता है कि घर द्वार छोड़ दो, तुम रहो वहीं, लेकिन वहां रह कर ही कर लो, वहां रह कर ही कर लो। विश्वामित्र के बीच में कहा कि विश्व का जो मित्र है वही विश्वामित्र है। पता है कि जीव जब मित्र बनता है, सबका मित्र बनता है, तब ब्रह्म उसके पीछे भी जा जाता है। मतलब पीछे पीछे विश्वामित्र के पीछे पीछे चल रहे हैं। कौन? ब्रह्म है, राम जी चल रहे हैं गुरु के पीछे पीछे। जब विश्व का मित्र बन जाओगे, सब तुम्हारा दोस्त हो जाएगा, तब ब्रह्म तुम्हारे पीछे। ये समाधि भाषा है, वो मत समझना कि राम अवतार में हुआ था। तुम सबके जब मित्र बन जाओगे, तब ब्रह्म तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। देखिए क्या इसको चाहिए, ये कहाँ जा रहा है, इसको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी क्या। पहले स्वभाव बदलो, स्वभाव बदलोगे सब कुछ आ जाएगा। और उसके पीछे पर ब्रह्म भी आता है। तुम जंगल जगत के मित्र बनोगे तो राम लक्ष्मण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। राम ही पर ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म के बिना पर ब्रह्म प्रकट नहीं होता है। शब्द ब्रह्म के बगैर ये प्रकट नहीं होते हैं। उपनिषद में धनुष को ओंकार की उपमा दी गई है। ओंकार अर्थात ज्ञान धनुष है। ये धनुष जो राम जी के धनुष बाण जो है, ये धनुष हरदम राज गद्दी पर बैठे रहते हैं तो धनुष रखते हैं, जहां जाते हैं तहां धनुष लेकर जाते हैं। स्वयं करते हैं तो उनके पलंग पर भी धनुष रहता है। इसका मतलब है क्या? उनका विवेक 24 घंटा साथ रहता है। विवेक 24 घंटा साथ रहता है। ज्ञान ही धनुष है, ज्ञान से वो अलग नहीं रहते हैं, इसलिए मर्यादा का पालन कर सकते हैं। इसलिए विवेकी बनो। ज्ञान अगर पुष्ट होगी तो सारी चीजें मिल जाती हैं। धनुष ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक का। धनुष कहता है कि ज्ञान है और बाण है विवेक। सीता जी का स्वयंवर लगा था ना, सीता जी का स्वयंवर में धनुष तोड़ना था, धनुष उठाना था। अधनुष उठाया तो टूट गया। धनुष का मतलब होता है कि ये जो आद्याशक्ति जो होती हैं, देवी जो होती हैं, वो तुम्हारे सुषुम्ना में रहती हैं। परमात्मा है, आत्मा अगर परमात्मा है तो माँ भी होंगी वहीं। तो रीढ़ की हड्डी जो सुषुम्ना है, उसमें एक द्रव बहता है ना, स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, डॉक्टर लोग बोलता है। उस फ्लूइड में आद्याशक्ति, उसी समुद्र के एक छोर पर आद्याशक्ति रहती है। आद्याशक्ति लंका के दूसरे छोर पर, लंका के उधर। लंका कहाँ है? जहाँ राक्षस रहते हैं। राक्षस शरीर में कहाँ है? जहाँ मल मूत्र के रास्ता है, और वही है। तो उस लंका के उधर मतलब वही आद्याशक्ति है। श्वास प्रश्वास के द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करके हनुमान जी जाकर पता लगाए थे कि लंका के में बैठी हैं। यानी कि श्वास प्रश्वास के द्वारा पवन पुत्र लगाए थे। पवन मतलब श्वास प्रश्वास। प्राण अपान व्यान समान देवदत्त धनुर्धर के 10 तरह के वायु जो हैं, उस वायु को जो बस में करोगे ब्रह्मचर्य का पालन करके, तो पता चलेगा कि सीता जी कहाँ हैं? लंका में। और पता चलेगा तो प्रभु राम विवेक से सीता जी को प्राप्त करेंगे। ये सब समाधि भाषा है, योग की भाषाएं हैं। लेकिन उतना बताने पर तो 1000 दिन पहले ही मैं बोला था, 1000 दिन से कम में ये खत्म नहीं होगा, 7 दिन में नहीं खत्म ना। 800 पेज का ये है, ये हमको नहीं लगता है कि 1000 दिन से खत्म।
धनुष ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक का स्वरूप है। ज्ञान और विवेक को सचेत रखोगे तो राक्षस मारे जाएंगे। ज्ञान और विवेक रहेगा तभी शरीर के राक्षस मारे जाएंगे। कब राक्षस प्रकट हो जाएगा पता नहीं। और ज्ञान विवेक रहेगा तो राक्षस का वध करोगे। राक्षस वध करोगे तो राक्षस मलमूत्र के रास्ते के पास रहते हैं, पृथ्वी पर ये करेंगे वो करेंगे, वो ये राक्षस का गुण है। हाँ, ऐसा ही नहीं बुझाता है कि सोना का लंका था। ये बुझा रहा है ना कि सोने का लंका था, तो पैखाना पीला ही ना होता है, पेशाबो पीला होता है। यो नहीं बुझा रहा है कि सोने का लंका में रह रही है। मतलब सब उदाहरण वैसे ही दिया हुआ है। अब ना सब उदाहरण वैसे ही दिया हुआ है, लेकिन अब गुरु सही नहीं है तो बता रहे हैं कथा कहानी। अगर सही हो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि शरीर में ही सारी घटनाएं घट रही। बाहर शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्मांडे सुपिंड, ब्रह्मांड में जो है पिंड शरीर में है। तो वहाँ बाहर लंका है तो अंदरों लंका होगा। तो हमको बाहर के लंका जाने में तो बड़ी पैसा लगेगा और समय लगेगा। तो जितना समय लगेगा उतना समय ये नहीं जाएंगे बिना पैसा के। इसलिए वो बाहर जाकर जाने घूमने से फायदा नहीं है, ये मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अग्नि के माध्यम से हवन जो की जाती है वो प्रभु अग्नि के माध्यम से भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो तुम क्या करते हो? भगवान तो अग्नि के माध्यम से होगा, तुम ठंडा से करते हो। जानते हो ना कि खाना खाओगे तो जठराग्नि है कहा जाता है, पेट में जठराग्नि कहा जाता है। जठराग्नि पेट को कहा जाता है। कुछो खाओगे तो पच जाएगा, यानी कि आगे से नहीं पचेगा। कौन चीज से खाना पचेगा? आग नहीं रहेगा तो पचेगा नहीं। गर्मी अगर निकल जाएगी तो पचेगा नहीं। ये सारी समाधि बात है। मन की मलिनता को दूर करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ स्वाध्याय तप ध्यान का फल है। यज्ञ जो है स्वाध्याय तप ध्यान का फल है। मन शुद्धि का फल है परमात्मा का दर्शन। इतना सुंदर उपाय बता दिया गया कि मन शुद्ध होगा तो परमात्मा का दर्शन होगा। मन तुम्हारा शुद्ध नहीं है, इसलिए परमात्मा तुमको नजर नहीं आ रहे हैं। शरीर में रहते हुए भी बड़ी पहुंच के दूर रहते हैं। जो नजदीक है वो दूर खाली लग रहा है। कैसे मिलेंगे? मैं तो कहता हूं कि ब्रह्म एकदम सरल है। इतने सरल है, इतने सरल है, इतने सरल है कि हम उतने सरल नहीं बन पाते हैं। वो इतने सरल हैं कि हम उतने सरल नहीं बन पाते हैं, इसलिए मिल नहीं पाते। इसलिए प्रयास करो, सरल होने का प्रयास करो। जो बोलो जो करो स्पष्ट रहे। जिसके दर्शन से स्वभाव बदलता है वही ईश्वर है। जप यज्ञ सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है। जप जो करना है राम राम कृष्ण कृष्ण जो भी हो, जप करोगे तो कहा जाता है कि श्रेष्ठ है। कृष्ण मिलन जग में श्रद्धा पत्नी है। कृष्ण मिलन जग में श्रद्धा पत्नी है। आत्मा यजमान है, शरीर जग भूमि है और जग फल है। तो जनक जी जो हैं वो सीता जी के पिताजी हैं। सीता जी के पिताजी हैं कि आप कहानी में जानते हैं कि सीता जी अंतिम में धरती में समा गई थी। यानी कि प्रकृति कहाँ से निकलती है? हम लोग समझते हैं कि सीता जी धरती से निकली थी ना। सीता जी धरती से निकली थी, इसका मतलब है कि प्रकृति धरती से निकलती है। पेड़ पौधा कहाँ से आएंगे? धरती से नहीं निकलते हैं। जो भी बिना धरती के तो कुछ निकलता नहीं। तो इसलिए कहा गया, सांकेतिक भाषा है कि सीता जी धरती से निकली हैं और फिर धरती में ही समा गई। यानी कि प्रकृति की उत्पत्ति धरती से ही है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से न होगा। ये सब कोई बताया गया है। श्री राम दिन को 12 बजे आए थे तो श्री कृष्ण रात्रि को 12 बजे, एक मध्याह्न में आए तो दूसरे मध्य रात्रि को, एक राजा दशरथ के भक्त राज प्रसाद में अवतरित हुए तो दूसरे कंस के कारागृह में, एक राजा के महल में जन्म लेते हैं तो एक कारागृह में जन्म लेते हैं। दोनों में अंतर है। राम जी को पहचानना समझना सरल है। राम जी को पहचानना और सरल है। कृष्ण को पहचानना टेढ़ा है।
इसलिए कि मन टेढ़ी गति से चलती है। वो खड़े भी होते हैं तो टेढ़े खड़े रहते हैं, राम सीधा खड़ा रहते हैं ना। वो धनुष बाण लेके खड़े हैं और ये 7 छिद्र वाला बांसुरी लेकर खड़े हैं, जहाँ छिद्र ही छिद्र है ना, सब कुछ टेढ़ा। कृष्ण लिखना भी टेढ़ा और राम लिखना आसान। जो नाम राम का नाम लिखना आसान है, राम का स्वरूप देखना आसान है, कृष्ण का नाम लिखना भी टेढ़ा और टेढ़ी खड़ी भी रहते हैं। वो सीधे सीधे वाले धनुष बाण रखते हैं, ये छिद्र वाले बांसुरी रखते हैं। सब चीज जो टेढ़ा है उसको बड़ी मुश्किल है समझना, इसलिए कहा गया है कि प्रभु राम को पहले समझ जा। इसलिए 9वें स्कंद में प्रभु राम की चर्चा है, 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की चर्चा है। यानी कि पहले तुम राम को समझ ले। राम को समझ जाएगा जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी, बुद्धि सही हो जाएगी, मर्यादित हो जाएगी, तभी तुम मर्यादा का पालन करते हुए प्रेम लीला को समझोगे। अन्यथा प्रेम लीला में दोष नजर आएगा तुमको। जैसे चित्रकेतु को पार्वती जी को शिव जी के गोद में बैठा हुआ देखा तो उनको दोष उत्पन्न हो गए, जबकि कहानी कुछ और थी। वो कामदेव के परीक्षा दे रहे थे और उसी में वो फंस गए। तो दृष्टि जो दिखी उससे दोष उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए पहले राम चरित्र आया है। राम के मर्यादा का पालन करोगे, राम जैसे बुद्धि तुम्हारे पवित्र हो जाएंगे। बुद्धि पवित्र होंगे तो बरियार जो है सही हो जाएगा, तो मन उससे कमजोर होता है, कमजोर वाले को वो बस में कर लेगा ना। इसलिए बरियार पहले और कमजोर बाद में। पहले से भी बताया गया, शरीर से मजबूत इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां से मजबूत मन होता है, मजबूत मन से मजबूत बुद्धि होती है और बुद्धि से मजबूत आत्मा होती है। यानी कि बुद्धि को पहले परिपक्व करो, पवित्र करो, तो प्रेम लीला समझ पाओगे भगवान श्री कृष्ण का। नहीं तो चित्रकेतु वाला हाल होगा, दृष्टि दोष आएगा, श्राप के भागी हो जाओगे सुनने पर। इसलिए सावधान।